क्रूसेडर ऑफ फैक्ट के 33वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों आज के जो करंट सिचुएशन है उसके ऊपर। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। अयाब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। दोस्तों आज देश कई चैलेंजेस से गुजर रहा है। कोरोना का चैलेंजेस है ही, और अभी हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनकी बदतमीज़ी की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, हमारे 20 जांबाज सैनिक शहीद किए गए। और अभी सरकार जो है डिप्लोमेटिकल तरीके से चीज़ों को निपटारा करने की कोशिश कर रही है, और डिप्लोमेसी से हमें भी उम्मीद है कि हमारी सरकार इस चीज़ को मसले को हल कर लेगी। क्योंकि जंग तो खुद ही एक मसला है, क्या किसी मसले का हल देगी। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि उस मसले को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। थोड़ा टाइम के लिए हम उतावलेपन में ज़रूर सोचते हैं, तो डिफीट करने का तरीका बिना जंग के भी बहुत सारा है, और सरकार उसके ऊपर हमें उम्मीद है कि काम करेगी। हमारी अपील तमाम लोगों से है जो सोशल मीडिया पे आपस में, जब हम अपनी एनर्जी को घर के झगड़े में तोप और बंदूक नहीं लाया जाता है, हम सब एक हैं। आपस में कभी कुछ हुआ भी तो मसले बातचीत से निपटा के हम खत्म रहें और अपनी एनर्जी को बचा के रखें, जो सरहद पे काम आए, जो दुश्मनों के लिए काम आए। आज हमारी यही कमी हमारे लिए तकलीफ ज़्यादा बनी हुई है कि हमने अपनी एनर्जी को आपस में ही अपनी होशियारी दिखा के उसको कमज़ोर कर लिया। जिन लोगों का काम सरहदों की हिफाजत के तरफ ध्यान देना था, इंटेलिजेंस को मॉनिटर करना था, वो सिर्फ इंटरनल मॉनिटरिंग में ही उलझ के रह गए, आपस में घर के झगड़ों में। और आज बाहर वालों ने ये अत्याचार जो मचाया हुआ है, तो अभी से भी हमें सुधरने की ज़रूरत है। और हम अपील करेंगे कि तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे एक दूसरे से छीटाकशी कर रहे हैं, इससे बचें और यूनाइट रहें, सरकार के सपोर्ट में रहें, और सरकार के जो फैसले देश हित में नहीं दिखते हैं उसके लिए अपने जन नेताओं से जाके अपनी बात रखें और उनको बोले कि भैया इसको एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पे आप उठाइए जो जनहित में और देश हित में। क्योंकि कल को कुछ भी अनटूवर्ड्स होता है तो एवरी सिटीजन हैज हिज रोल टू एक्ट। एक्चुअली अगर आप किसी को अंधेरे में रखेंगे और अचानक एक न्यूज़ दे देंगे लॉकडाउन की तरह, तो सारे नेशन परेशान हो जाएंगे। इसलिए सरकार की भी जिम्मेवारी है, और मीडिया बंधुओं से भी गुजारिश है कि चमचागिरी थोड़ा बंद करके सही फैक्ट एंड फिगर्स रखें, ताकि लोग भी सही दिशा में अपनी तैयारी कर सकें। दूसरी अपील हमारी ये है कि आज पैंडेमिक के टाइम में जिस तरह से सिचुएशन थी कि इवन आलू वाले, प्याज वाले, सब्जी वाले, राशनिंग वाले सब प्राइस अगर इन्फ्लेटेड प्राइस में चीज़ों को बेच रहे थे, तो सरकार के लोग कई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एक्ट किया उसको कंट्रोल करने के लिए। उसको पकड़ा कि भैया कोई भी आदमी इस तरह से उगाही नहीं कर सकता है पैसे की। आपको मैं बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा लॉजिस्टिक का इम्पैक्ट रहता है हर प्राइस के ऊपर। प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है लॉजिस्टिक का, और लॉजिस्टिक के लिए सबसे बड़ा जो उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है, थीम्स है, वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जब सरकार खुद अपील करे कि कोई मुनाफा ज़्यादा ना ले, कोई सब्जियों में ज़्यादा इन्फ्लेट करके ना बेचे, कोई जो है राशनिंग में ना करे, लेकिन जब भारत सरकार खुद पेट्रोलियम प्रोडक्ट चीपेस्ट रेट में खरीद के, जिसकी प्राइस आज के दिन में वर्ल्ड में एकदम ज़बरदस्त तरीके से ड्रॉप चल रही है, और हर एक इस पेंडेमिक के टाइम में 2-2 दिन पे प्राइस बढ़ाते चले और घटाने के, जबकि इसमें ड्रास्टिक प्राइस घटना चाहिए, तो सरकार अगर खुद इस लूट में एक्टिव रोल निभाए तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार के जो दूसरे तंत्र हैं ये सारी चीज़ों में हमको रिलीफ सही ढंग से मिलेगी या दे पाएंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस पेंडेमिक के टाइम में, जबकि सारे लोग, बेरोजगारी की रेट बढ़ी है, जॉब बढ़ी है, सैलरी में जो है कटौती हो रही है, और ऐसे टाइम में अगर आप अपने मुनाफे को, अपनी तिजोरी को ट्रिपल टैक्स लगा लगा के भरने की कोशिश करेंगे, जो प्रोडक्ट ये सारे प्रकाश जावड़ेकर जी, स्मृति ईरानी जी, ये सारे जो 36 रुपए 24 रुपए में बाबा रामदेव जो पेट्रोल बेचवा रहे थे, ये सारे महानुभाव लोग कहाँ गुम हो गए?
आज इनके कंठ क्यों नहीं खुल रहे? ये तो बड़े इकोनॉमिस्ट बने फिर रहे थे तभी। आज उनको बताना चाहिए ना सरकार को कि भैया इतने में तो बिक सकता है, मुंबई में 32 रुपए से बिक सकता है, दिल्ली में 36 रुपए से बिक सकता है। आज भी मिनिस्टर है भैया, पावर में है, या पावर में आते ही आप लोगों का क्यों ये चेंज हो जाता है मैथमेटिक्स? तो हमारी अपील है कि इस तरह के लुभावने ख्वाब दिखा के जनता को न ठगें। जो आप कर सकते हैं, या तो आपको तब जानकारी नहीं थी सरकार चलाने की, या तो आप बैठ गए तब नहीं है, या तो आपने तब झूठ बोला या आप झूठ बोल रहे हो, ये तो तय है ना। बाबा रामदेव बड़ी इकोनॉमिक समझा रहे थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि भाई 15-20 लाख तो ऐसे ही मिल जाएंगे जैसे रोड पे पड़े हों। आज 15-20 हजार इस पेंडेमिक के टाइम में देने की हैसियत में आप नहीं है। तो इस तरह का बड़बोलापन से देश ऐसे ही डायरेक्शन में जाता है और ऐसे ही मिसमैनेजमेंट क्रिएट होता है। तो आप लोग भी अपने नेताओं से, जन नेताओं से जो जुड़े हैं, जनप्रतिनिधियों से सवाल करें, और जो रूलिंग पार्टी आज के दिन में, उनसे आप लोग पूछिए डिलीवरी, और उनसे अपील कीजिए कि जो आज की सिनेरियो है उसके ऊपर वो अवगत कराएं, जो राइट एप्रोप्रिएट स्टेप है। और आप लोग भी अपनी बात थ्रू अपने जन नेता जो आज के दिन में है, रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन, एक्चुअली ये टर्मिनोलॉजी जो अपोजिशन है ना, यही गलत है। हमें ये शुरू से सिखा दिया गया है, एक रूलिंग पार्टी एक अपोजिशन। अपोजिशन नहीं, एक्चुअली द राइट वर्ड वुड बी द क्रिटिक, एक्चुअली दे आर नॉट अपोजिशन। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक जहाज खरीद के लाती है, तो क्या अपोजिशन उसको कार तो नहीं बोल सकता है ना? क्रिटिक ऐसा कर सकता है क्या कि बाबा ये जहाज नहीं है, ये तो कार है? नहीं, दे आर नॉट अपोजिशन। अपोजिशन मतलब क्या होता है? सरकार के उलट। उलट नहीं है वो क्रिटिक है कि बाबा ठीक है, आपने जहाज खरीदा, इसमें कुछ कमियां है क्या, इसके स्पेसिफिकेशन अप टू द मार्क है क्या, इसकी प्राइस ठीक है क्या, इसके ऊपर वो सवाल उठाएंगे खाली। अब समझिए जैसे आप मुखिया हैं अपने फैमिली के, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके पांच लोग आपके साथ में बैठे हुए हैं, आपके फैमिली मेंबर, आपके जूनियर, आपका बच्चा है, वाइफ है, छोटी बच्ची है, सब लोग बैठे हैं। आप अगर 2000 किलोमीटर के ड्राइव पे या 1000 किलोमीटर की ड्राइव पे निकले, तो हो सकता है कई ब्रेकर जंप कराओगे, कई गलतियां करोगे। तो अगर आपके जो साथ में बैठे लोग हैं, एक दो बार देखे ठीक है पापा को नहीं दिखा, तो पहले से आपको बोलना शुरू है, पापा पापा आगे ब्रेकर है, या आप बैक ले रहे हो, पापा पीछे खड्डा है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, हमें तुम्हारी बात सुननी ही नहीं है, हमें तुम्हारी सलाह भी नहीं चाहिए। तो ये देश खड्डे में जब जाएगा, तो खाली ये नहीं कि ड्राइविंग वाला ही जाएगा, बाकी भी इसी देश के हैं। अगर राहुल गांधी कोई चीज को उठा रहे हैं या दूसरे नेता उठा रहे हैं, अगर वो देश हित में है, उस पर काम करने में देश का फायदा है, तो सरकार को भी उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो नुकसान जो वो अवगत करा रहे हैं वाकई वो नुकसान हुआ देश का, तो सबको भुगतना पड़ा है। जैसे हम पेंडेमिक को देख रहे हैं, कोरोना में राहुल गांधी फरवरी से ही बोले जा रहे थे, लेकिन सरकार ने सीरियस नहीं लिया। वैसे ही चीन वाला मैटर है, चाइना वाले मैटर में पिछले 3 हफ्ते से सबसे पहला आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इसी तरह से उनको लाइटली, जो हर टाइम जैसे मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ा के छोड़ दिया। आज अंजाम हम देख रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। सब अपने लोग हैं, अगर पॉजिटिव बातें हो रही हैं तो हमें सबको साथ लेके सबकी सलाह को भी सुनना है। कोई अवगत बोल रहा है कि भाई पीछे खड्डा है, तो हमें उसकी बात के ऊपर ध्यान देना है, या तो खुद देखना है। ऐसा नहीं है कि भाई हम तुम्हारा सुनेंगे नहीं, भले ही देश खड्डे में, हम गाड़ी को खड्डे में लेके जाएं। खड्डे में ले जाओगे तो वो बेचारा बताने वाला का भी नुकसान है जो अवगत करा रहा है, और जो सीट पे है उसका भी नुकसान है, हम सभी का है, क्योंकि हम सब एक ही देश के हैं, एक ही फैमिली के हैं, हम कोई बाहर के नहीं है। तो इन बातों का ख्याल रखें और राइट अप्रोच में अपनी बातों को उठाएं। सोशल मीडिया पे इस तरह से आज के दिन में यूनाइट रहने का ही संदेश दें, आपस में छीटाकशी ना करें। जय हिंद।